नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब आपका लोग क्यों साथ छोड़कर चले जाते हैं। क्यों दोस्त रिश्तेदार यहाँ तक कि आपके परिवार वाले भी कभी कभी मुसीबत के समय गायब हो जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आचार्य चाणक्य जी की नीति के जरिए आपको समझाएंगे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है। हम आपको क्यों बताते हैं कि हमें हमेशा ही अकेले रहना और खुद पर रहना ही सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी जो इतने बड़े महान ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी नीति के अंदर हजारों साल पहले ही इन बातों के ऊपर प्रकाश डाल दिया था। उन्होंने पहले ही बता दी था कि आने वाले समय में दुनिया कुछ इस प्रकार करवट बदलेगी कि हर इंसान एक दूसरे का जान का दुश्मन बन जाएगा। उन्होंने बताया था कि अपने भी जरूरत के समय आपका साथ क्यों छोड़ देते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति के अंदर ये बातें क्यों लिखी। क्यों आज के समय हमें उन बातों के ऊपर गौर करके अपने जीवन के अंदर अपना लेना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं चाणक्य नीति के अनुसार उन सभी रूलों को प्रकाशित करूंगा जो आपको आज के समय पर अपने जीवन के अंदर लाने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दुनिया की असलियत को समझो। चाणक्य जी कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए आपके आसपास रहता है। जब तक आप उसका काम निकालोगे तब तक वो व्यक्ति आपके आसपास में मंडराता रहेगा। जब आप सफल हो तब तक रिश्तेदार और दोस्त आपके आसपास में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप असफल होते हो तो वही लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये एक जीवन मंत्र है। यदि आपके पास में आप सफल होना चाहते हैं तो आप अकेले रहना सीखिए, क्योंकि दूसरों के जरिए अगर आप अपने के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तब तक आप पूरी तरह से असमर्थक रहोगे। यदि कोई भी आपका साथ नहीं देता, सच्चा आपका मित्र नहीं है, तो मान के चलिए कि आपके साथ में आने वाले समय में बेहद ही बड़े चांस होने वाले हैं। क्योंकि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेला रहना सीख जाता है उसे आने वाले समय में कोई भी हस्ती मिटाने का दम नहीं रखती। अगर आप दूसरों के बल पर जियोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको तबाह कर कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अकेलेपन की ताकत क्या होती है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन रहना कमजोरी है, लेकिन चाणक्य जी अपनी नीति के अंदर कहते हैं कि अकेलेपन से आपको सबसे बड़ी ताकत मिलती है। आपको बिंदु के हिसाब से समझाऊं, अकेलापन आपको सोचने का समय देता है। अकेले रहने से आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। अपनी पहचान और अपनी सफलता के पीछे सिर्फ आप खुद होते हो, न कि किसी दूसरे का हाथ होता है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाऊं तो महान लोग जैसे बुद्ध, विहार जैसे सभी लोग अपने खुद पर जीवन जीते थे और आज उनकी पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ होती है। दोस्तों अगर आप भी उनके जैसा दिखना चाहते हो तो आप आज से ही अकेले रहना शुरू कर दीजिए। आप किसी के ऊपर ये मत रखिए कि वो लोग मेरे आकर मदद करेंगे। आपको खुद जीना है तो खुद की मदद खुद करनी चाहिए, न कि किसी और की। तो इसके बाद में आचार्य चाणक्य जी नंबर 3 पर कहते हैं, जब कोई साथ ना दे तो क्या होता है। चाणक्य जी कहते हैं, जब संकट में लोग आपका साथ छोड़ दें तो दुखी मत होना, बल्कि ये समझो कि ये समय आपको आत्मनिर्भर बनाने आया है। खुद पर विश्वास रखो, अपनी स्क्रिप्ट और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। भगवान भावनाओं के बजाय बुद्धि से काम लो। दूसरों की मदद करते समय उम्मीद मत रखो कि वो लोग आपकी आके मदद करेंगे। दोस्तों कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि एक बार एक व्यापारी था, अपने दोस्त पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता था। जब सब कुछ अच्छा था लोग उसके साथ थे, लेकिन जब घाटा लगने लगा तो सब मुँह मोड़कर वहाँ से चले गए
उसी समय उसने अकेले रहना, संघर्ष करना और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का निर्णय तय किया। जब वो कामयाब हुआ तो उसे पता चला कि कोई भी आपकी असफलता के पीछे आकर खड़ा नहीं होता। जब तक आप सफल हो तो हर लोग आपके साथ हैं, लेकिन जैसे आप नीचे गिरते हो तो लोग आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। इससे आप कहानी से समझ सकते हैं कि लोग आपके साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए रहते हैं, न कि निस्वार्थ के लिए। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी ने नंबर 5 पर कहा था कि स्वार्थी दुनिया की पहचान कैसे करें। आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति में लिखा था कि स्वार्थी बोलने वाला हमेशा ही आपके साथ मधुर वाणी का उपयोग करेगा। जब तक आप उसका काम नहीं निकलवाते हो तब तक वो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही उनका काम निकल जाता है तो वही लोग आपको भूलकर किसी आगे जगह पर चले जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि हर कोई आपके भले के लिए आपके साथ नहीं खड़ा होता। इसलिए आपको ये जरूरी पहचानना होगा या पहचानना सीखना होगा कि सच्चा मित्र कौन है और कौन आपकी अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़ा है। तो इन बातों को आपको अपने जीवन के अंदर उतार लेना चाहिए। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि अगर आपको आत्मनिर्भर की कला नहीं आती है तो इन 4 सूत्रों को अपने जीवन के अंदर उतार लीजिए। उन्होंने बताया था कि आर्थिक रूप से आपको स्वतंत्र बने रहना है, मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बने रहना है, भावनाओं को हमेशा आपको नियंत्रित रखना है। इसके बाद नंबर 4 पर कहा था कि ज्ञान को ही आपका सबसे बड़ा आपको साथी बनाना होगा। जैसे उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कहा था, चाणक्य जी ने अकेलेपन से बैठकर मौर्य साम्राज्य को अपनी योजना बनाई और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का सम्राट बना दिया। चंद्रगुप्त की इस उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो कि अगर आप फ्री माइंड के अंदर कुछ सोचते हो तो वो हमेशा आपके लिए कारगर सिद्ध होता है। उन्होंने कैसे योजना बैठकर बनाई और मौर्य साम्राज्य का सम्राट किसे बना दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको अकेले रहना सीखना होगा। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी ने एक कहानी के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि एक बार एक गरीब लड़का हमेशा अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा रखता था, लेकिन जब वह मुश्किल में पड़ा तो सब लोग उसका साथ छोड़कर वहां से चले गए। उसके बाद वो खुद के दम पर पढ़ाई शुरू की और मेहनत मजदूरी करके वो एक बड़ा अधिकारी बना। सालों बाद वही लोग उसके पास मदद मांगने के लिए आए। उसने मुस्कुराकर कहा, जब कोई साथ नहीं देता तब वक्त आपका साथ देता है और वक्त आपको असलियत आपकी पहचान बताता है। तो इसकी कहानी के माध्यम से आप भी कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी ने नंबर 7 पर कुछ जीवन मंत्र भी दिए थे। दोस्तों, आज सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुनिया स्वार्थी है, इसे बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो, अकेले रहना सीखो और खुद की ताकत खुद बनो, न कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना सीखो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और यही वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करो ताकि वो भी अकेले रहने की ताकत को सीख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।